कि कवि जी के गीत से गायक पवले बंगला गाड़ी। कवि जी का श्रीमती पहिरे फाटल साड़ी। गायकों के बच्चे आज एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे उसके अधिकारी नहीं हैं? अनमोल गजरा गुथे शब्द का, जिसके श्रवण से ये दुनिया सुखी है। हृदय वेदना को पिरोता कलम से, कभी शाहजहां में न कोई। एक ठे वीर रस, एक ठे रामायण से, एक ठे महाभारत से, एक ठे लोकगीत, एक ठे वंदना, एक ठे सेहरा। इतना देदा गुरु जी। एक बाद पाओ का क्या तुम लड़े सिंह से, तेरी शोहरत को पल में कुचल देंगे हम। पाल चंचल कभी तुम गरज कर कहो, तेरे छाती पर चढ़कर मसल देंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सॉलफ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे बीच एक कवि हैं, लेखक हैं, जो बिरहा लिखते हैं। उन्हीं के साथ आज मैं मौजूद हूं और तमाम तरह की बातें हैं जो इनके साथ हमारी होगी। तो कुछ भी त्रुटियां हो तो उसके लिए क्षमा हम चाहेंगे और आप अंत तक बने रहें, इसमें हम यही चाहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्ते। और सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी। और संतोष भैया, मिलकर आपसे भी बहुत खुशी हुई। और दर्शकों से चाहूँगा कि जिन लोगों ने सॉलफ हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब करें, संतोष भैया को प्यार दुलार दें। जी, ये इनका नाम है चंचल पाल कवि। ये बिरहा लिखते हैं और इनके जो बिरहा हैं, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां इनके बिरहा को गाई हैं। अच्छा, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस लाइन में कब से आए, लेखनी की लाइन में? मैं सन 2000 से बिरहा लिखना स्टार्ट किया। अच्छा जी। उसके पहले का जीवन भाई काफ़ी संघर्षमय रहा। हमारे पिताजी हम लोगों के बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। तो उसमें थोड़ा स्कूल से ही गीत संगीत में रुचि थी हमारी। तो हमारी लिखी हुई गीतें हमारे विद्यालय से, बगल में ही विद्यालय सुभाष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, तो यहाँ से सर जी लोग आते थे, तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा लोकगीत लिख कर देते। मैं जिला स्तर पे गया। अब जिला स्तर पे गया तो फिर हमारा भी थोड़ा मनोबल ऊंचा हुआ। तो कुछ एक छोटे छोटे कलाकार थे जो अपने क्षेत्रीय कलाकार थे, ये लोगों को भी अच्छा लगा तो ये लोग भी लिखवाते गए। और ऐसे कर कर के ये सफ़र यहाँ तक जारी रहा। अच्छा, उसके अलावा जैसे लेखकी के अलावा, जैसे लेखनी के अलावा और भी कुछ करते हैं, कुछ काम वगैरह जिससे आपका परिवार का भरण पोषण चलता है? क्योंकि लेखनी अगर कही जाए तो कवि, एक कवि की हम बात करें तो कवि को तो शायद ही इतना पैसा नहीं मिलता होगा कि वो अपना लेखनी से कुछ कर सके। सही है। उसके लिए हमारा साइड बिजनेस फर्नीचर का तो हम लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं। बट महोदय, ये आपने सही कहा कि कवियों का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। कभी एक हमने लिखा था कि छान कर ज्ञान सागर से कभी काव्य को दे के उपमा बिखेरा है अनमोल मोती। जहाँ रब की किरणें हो जाती हैं ओझल, उसे पार कर जाती कवियों की ज्योति। अनमोल गजरा गुथे शब्द का, जिसके श्रवण से ये दुनिया सुखी है। हृदय वेदना को पिरोता कलम से, कभी शाहजहां में न कोई दुखी है। संतोष बाबू, हर चीज़ को हम फील करते हैं अपने अंदर। सरहद पर एक जवान शहीद होता है तो हम उसको फील करते हैं कि मेरे भाई को अगर किसी ने गोली मार दिया तो मुझे कितना कष्ट होगा और मैं उस दुश्मन के प्रति क्या कह सकता हूँ। लेकिन कष्ट तब होता है जब आज कोई कलाकार गीत हमारी ले जा रहा है, गीत हमारी ले जा रहा है, उसमें किसी अदर पर्सन का नाम डाल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, गीत आपने लिखा है और गीत आपने लिखा है, कलाकार गाने वाला चंचल कवि का छाप लगा दिया। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि गीत संगीतें भी चोरी होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। देख लीजिए, बिहार में मैं बता दूं तो कहीं कहीं पुल चोरी हो गया, कहीं हॉस्पिटल चोरी हो गया। और यहाँ मैं बता दूं, गाजीपुर ज़िले में तो एक गीतकार हैं जो लेखक हैं, बिरहा लिखते हैं। इनका कहना है कि गीतें भी चोरी होती हैं। आज मुझे पता चला है। गीतों की चोरी वो हुई भैया, मैं आपको बता दूं, मेरे पास तमाम प्रमाण रखे हुए हैं। मैं आज 18-20 साल हो गए मुझे गीत लिखते लिखते। मेरे पास सारी डायरी मौजूद है और उस डायरी में वो बिरहा मैं आपको दिखा दूंगा जो हमने लिखा है।
और जो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो उसमें किसी और कवि की छाप पड़ी है। अच्छा, इसमें सिर्फ कलाकार ही दोषी नहीं है, उनके साथ वाले वो कवि जी भी दोषी हैं। तो अब समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि संतोष जी ने बिरहा लिख दिया और नाम उसमें कलाकार चंचल कवि का ले लिया। अब श्रोता में से एक भाई उठता है और चंचल कवि वहाँ मौजूद हैं, पूछता है कि कवि जी थोड़ा इस कहानी को और विस्तार से हमको बताने का कष्ट करें। अब हमने तो लिखा नहीं है भैया, वो किस किताब से संतोष ने पाया है कि लिखा है, उस चीज़ को तो मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या बताऊँगा। तो उस कलाकार ने मुझे बेइज्जत किया, उस कलाकार ने मुझे बेइज्जत किया कि इज्जत बताएं, बेइज्जत किया ना। अब बात आ गई कवियों की। कुछ कवि एक ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर बनेंगे कि नहीं मैं व्यास हूँ। अरे भैया आप व्यास हो ठीक है, तो अपने बल पे व्यास रहो। कल को उस चीज़ को पूछेगा आदमी कि ये किसकी रचना है। अगर आपने रचना किया है तो कहाँ से लाया है। कवियों का दर्द जहाँ तक है, एक कलाकार पहुँचता है कवि जी के यहाँ, बैठता है, इसके बाद कहेगा कि गुरु जी आज कलाकार जब आते हैं संतोष भैया, बहुत कष्ट महसूस होता है कि अहियत कहिए गुरु जी एक ठे कांड, एक ठे वीर रस, एक ठे रामायण से, एक ठे महाभारत से, एक ठे लोकगीत, एक ठे वंदना, एक ठे सेहरा, इतना दे दा गुरु जी। एक बाद बात हुई फोने में, तो वो फोने में बात करे का वो 2-4 साल बाद गायब हो जाए। तो आप सही कहेंगे, कवियों को लेखनी में से अगर कोई चाहे कि मैं अपना दाल रोटी चला लूँ तो ये नहीं चलता है, नहीं चलता है, सही बात है। और इन्होंने एक बात कही और कि जो कवि होता है वो किसी भी घटना को फील करता है अपने अंदर जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो शहीद हो जाता है कोई, तो उसे फील करता है, तब जाके कहीं अंदर से वो आता है, तब जाके उनकी कलम चलती है और वो अपना गीतें लिखता है जी। हैं? और कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि हैं। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती हैं वहाँ तक कवि पहुँच सकता है। तो काफ़ी मेहनत करते हैं कवि। और इन्होंने जैसा कि कहा कि चोरी हो जाती है गीतें, कई लोग लिख लेते हैं, लेकिन इसका तो कोई हमको लगता है नियम कानून नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल इसका नियम कानून बनना चाहिए। और मैं आपके सेल्फ म्यूजिक जो आपका है, इससे मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिरहा के लिए कुछ न कुछ करे और बिरहा के कलाकारों के लिए, बिरहा के कवियों के लिए भी कुछ सरकार भी योगदान करे, जिससे ये पुरानी विधा है हमारी, ये माटी की चीज़ है बिरहा। बिरहा माटी की चीज़ है, बिरहा एक उच्च शिखर पर शिखरस्थ हो, इसके लिए मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे किस किस कलाकार को अपनी लेखनी दे चुकी हैं? भैया अगर गिनती कराऊंगा तो पूरा इंटरव्यू उसी में ख़त्म हो जाएगा, जिसमें मान लीजिए तमाम कलाकार हमारी गीत को गाते हैं। गीता त्यागी जी भी गाई, और बनारस के भाई उपेंद्र लाल यादव जी, भाई पंकज पाल पुजारी, दीदी रजनीगंधा जी भी हमारी गीत को गाई हैं। उनकी एक छोटी बहन है निशा जो मेरी शिष्या है। और तमाम ऐसे प्रमोद यादव जी जिनका एक गीत बहुत हल्का मचाया ना, धर्मवाल गाँव, प्रमोद भैया के लिए भी मैं लिखता हूँ गीत। तो तमाम और ऐसे छोटे कलाकार बहुत जुटे हुए हैं। अब कितने चैनलों पे मेरी गीत चलती है अपने को खुद ही नहीं अंदाजा होगा। जी। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी सारी गीतें आप लिख चुके हैं, लेकिन दर्द एक ही है जो इनका। मैं फेसबुक एक पोस्ट पढ़ा था तो हमने इनको ढूंढा तो ये मिले। उस पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही दर्दनाक पोस्ट डाला था आपने फेसबुक पर। जी। अच्छा, वो क्या दर्द था आप बता सकते हैं? संतोष जी, कहीं ना कहीं मैं एक राइटर के घर पे गया, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सम्मान सबका होता है। और वहाँ पे जो हमारी बहनें हैं उनको ढंग से कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, और उनकी गीतों को अच्छे कलाकार, बड़े कलाकार को उच्च शिखर पर गा चुके हैं, ढंग से उनके घर पे खाने के लिए नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि मैं क्यों ना इस चीज़ को लिखूं और लोगों को सार्वजनिक करूं। मैंने नाम न डालते हुए मैंने लिखा था उसमें कि क्या गायक कलाकार के लिए एक अच्छे घर की व्यवस्था होना चाहिए, कवियों के लिए वो ज़रूरी नहीं है। गायक अच्छा भोजन कर सकता है, क्या कवि एक अच्छा भोजन नहीं करने का उसको अधिकार है? गायकों के बच्चे आज एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे उसके अधिकारी नहीं हैं?
हमने एक गीत लिखा था कवि के हृदय का दर्द, जो यूपी विकास म्यूजिक से आया था, हमारा एक शिष्य है सत्यम यादव, आप के देवकली पहाड़पुर का। वो बच्चा उस गीत की प्रस्तुति किया। मैंने उस गीत के लिए मैंने फेसबुक पे डाला कि जिस भाई को, जो भाई गाना चाहता हो उसको गा सकता है, लेकिन सबने मना कर दिया। लेकिन वो बच्चे ने कहा कि गुरुजी हम गाएंगे इसको, और गाया भी। उसमें सारी चीज़ों को मैंने दर्शाया है कि एक कवि इतना मंथन करता है, हम इतना मंथन करते हैं, तब जाके कहीं गहरे सागर से मोती निकाल करके आपको देते हैं, और आप ले जाते हैं तो कहीं छाप चेंज करते हैं विरह के लिए, कहीं छाप चेंज करते हैं तो कहीं हमको कुछ मिलना भी नहीं है, जो नाम है वो भी आपने खा लिया। अच्छा, वो जो गीत लिखे थे उसमें से थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे, क्या था वो लेखनी? उसमें ये था कि कभी के तराना बेमिसाल हो, झूमे सुनी के काम सहरिया, गायकन के बाजे करे ताल हो, झूमे सुनी के गाम सहरिया, गीता रामायण छानी वेद पुराणमा, नया नया बिरहा के करेल रचनावा, धुन यो तराना के कमाल हो, झूमे सुन के गाम यो सहरिया। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि कवि जी के गीत से गायक पवले बंगला गाड़ी, कवि जी का श्रीमती पहिरे फाटल साड़ी, तो रही गईल दिल में मलाल हो, झूमे सुन के गाम यो सहरिया। उस गीत का शीर्षक मैंने रखा था भूखा सूते सरस्वती के लाल। तो सर सरस्वती के लाल यहाँ कहीं भूखा सोता है, कोई उसके गीत से कुछ भी बनता है। तो कलाकारों को भी चाहिए कि गीत में जो छाप है भैया वो चेंज ना करें, और चूँकि वो चेंज करके अपने गीत का अस्तित्व तो कम कर ही रहे हैं, प्लस में वो जो कवि जी हैं जिनका नाम उन्होंने जिस ओरिजिनल गीतकार की जगह जिसका नाम उन्होंने रखा है, उनको भी कहीं ना कहीं से वो बेइज्जत कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया ना कि श्रोता में से एक बंधु उठ करके आता है और पूछता है कि कवि जी इसको बताइए, और कवि जी अगर नहीं लिखे तो उन बता नहीं सकते। तो मैं कलाकारों से भी अनुरोध करूँगा कि आप जिसकी गीत है उसकी छाप को आप रखिए, अन्यथा आप किसी और को बेइज्जत मत करिए। और उन कवि जी लोगों से भी कहूँगा कि दूसरे के गीत में आप खुद नहीं अपनी छाप लगाने के कोई अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसा ही अगर होता तो बिरहा विधा जो है, बिरहा विधा भारत की वो प्राचीन विधा है, जैसे गुरु बिहारी जी हुए, गुरु पत्तू जी हुए, गुरु रमन जी हुए, लग्गन जी हुए, मुसई हुए, या फिर गुरु गणेश हुए, या चंद्रिका कवि जी हुए। गाते तो रामदेव गुरु जी थे, गाते तो रामदेव गुरु जी थे। वो उस जगह पर चंद्रिका कवि को न रख के किसी और को रखते। गाते बुल्लू गुरु जी थे, सुखनंदन गुरु को या प्रसिद्धन गुरु को सामने न रख के वो किसी और कवि की छाप लगाते, तो इन लोगों को कौन जानता। सही बात है, क्योंकि जो जिनका इन्होंने नाम लिया है वो महान कवि, महान गायक, कलाकार थे, जिनके वजह से आज भी बिरहा का पतन नहीं हुआ। आज भी लोग सुनते हैं और मानते हैं बिरहा को। और जैसे कि हम भोजपुरी की अगर बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है भोजपुरी जगत में। अगर भोजपुरी को कोई उठाकर फिल्म इंडस्ट्री में रखा और पूरी दुनिया में राज कराया तो नाजिर हुसैन साहब, नजीर हुसैन साहब, जिन्होंने गाजीपुर की धरती को पवित्र बना दिया था। जी, मैं आपको एक और चीज़, आपको खुशी की बात बताऊंगा। आपने संतोष जी, आपने तमाम कलाकारों का इंटरव्यू लिया, लेकिन आपको मैं एक खुशी की बात ये बताऊंगा जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि बिरहा भी पैदा आपकी इसी गाजीपुर की माटी से हुई थी। जो हमारे गुरु पूज्य स्वर्गीय गुरु बिहारी जी रहे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, गुरु बिहारी जी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले थे, और 14 साल 15 साल की उम्र में वो रोटी कमाने के लिए वो बनारस आए। तो बनारस में आशापुर एक जगह है, आपको पता होगा, बनारस आशापुर में वहीं के हमारे गुरु जी थे स्वर्गीय भगवान पाल कवि जी, जो सरजू गुरु के शिष्य थे।
तो भगवान पाल कवि जी से तमाम चीज़ें कुछ सुनने को सीखने को मिला। तो गुरु जी ने बताया कि बेटा वो जब गुरु जी यहीं रहा करते थे और गुरु जी संत मंत आश्रम गढ़वा घाट के वो परम भक्त थे। तो हुआ यूँ कि गुरु जी के यहाँ सत्संग हुआ, एक दिन गुरु बिहारी नहीं पहुँचे। कल जैसे हमारी फ़ोन में आपकी चर्चा हुई थी, आपने कहा गुरु जी कुछ विरह के विषय में आप बताइएगा। तो विरह उत्पन्न कैसे हुई, अब इस चीज़ को जान लीजिए। गुरु बिहारी जी जब वहाँ नहीं पहुँचे सत्संग में, वो पर डे सत्संग में जाया करते थे। गुरु बिहारी और गुरु पत्तू एक दोस्त थे, एक मित्र थे, दोनों लोग सत्संग में पर डे जाया करते थे। तो उस दिन जब स्वामी जी सत्संग करने के लिए बैठे तो लोगों ने कहा कि गुरु जी टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेट हो रहा है, आप कथा को आरंभ करिए। तो गुरु जी ने कहा कि कथा का सच्चा श्रोता जो हो आज नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा गुरु जी आखिर सच्चा श्रोता, सब लोग कथा सुनने के लिए रोज आते हैं, आप सच्चा श्रोता की बात कर रहे हैं तो ये श्रोता है कौन? तो गुरु जी ने कहा कि बाबू बिहारी जो है वो कथा का सच्चा श्रोता है, वो आज नहीं आया है, और जब वो तक वो नहीं आएगा तब तक मैं कथा नहीं कहूँगा। लोग गए गुरु बिहारी को पकड़ ले आए। जब पकड़ ले आए तो बोले कि गुरु जी आखिर ये सच्चा श्रोता हैं तो कैसे हैं? मजदूरी करने वाले आदमी थे। बोले सच्चा श्रोता हैं तो कैसे हैं? तो गुरु जी ने कहा कि ये बताइए कि कल के कथा में हमने क्या कहा था। भाई कोई नहीं बता पाया। तो जब इनसे कहा गया, गुरु बिहारी जी से कहे पूज्यापद स्वामी जी, तो जब स्वामी जी ने कहा तो बिहारी गुरु जी बोले कि गुरु जी कल का ही बता दूं या जब से कथा शुरू है तब से अब तक का बता दूं? तो बोले कि भाई बताओ। तो बोले कि गुरु जी गा कर बता दूं कि कथा कह कर बता दूं? तो उन्होंने कहा कि तुम गा कर ही बता दो। तो गुरु बिहारी जी ने पूरा कथा को बिरहा में गाया, और जब उन्होंने गा दिया तो गुरु जी अति प्रसन्न हुए उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कुछ वरदान मांग लो। गुरु बिहारी जी थे तो भाई प्रकांड विद्वान, माँ सरस्वती के पुत्र थे वो। उन्होंने कहा कि गुरु जी हमें आपका चरण चाहिए। तो स्वामी जी ने उन्हें खुश होकर आशीर्वाद दिया कि जाओ बिहारी तुम गुरु पद को प्राप्त हुए। और आज तक, और तब से जब से बिरहा स्टार्ट हुई और अब तक, और जब तक कि बिरहा चलेगी तब तक गुरु बिहारी जी का नाम अमर रहेगा। सही बात है। गुरु बिहारी के 8 शिष्य हुए। उन 8 शिष्यों के नाम मैं लिख के रखा हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए गुरु बिहारी जी के प्रथम शिष्य हुए गुरु पत्तू, उनके द्वितीय शिष्य हुए रमन गुरु, तीसरे शिष्य हुए गुरु गणेश, उसके बाद गुरु अलगू, गुरु शिवचंद मल्लाह, फिर गुरु सरजू, गुरु मोहाल पटेल जो यहाँ बाबतपुर के थे, और अंबिका गुरु। ये अखाड़े प्रमुख हैं। ये गुरु बिहारी जी के ये लोग शिष्य रहे। तो ये गाजीपुर की वो धरती है, ये वो गौरवशाली है कि यहाँ से सब कुछ पैदा हुआ। बिरहा अब बिहारी जी हमारे यहाँ के थे तो भाई हम तो अपना ही मानेंगे। तो भोजपुरी को और जो बिरहा को आगे बढ़ाने का कार्य इसी गाजीपुर के धरती के लोगों ने किया है, और हम चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। मैं इस चिलचिलाती धूप में घूमता हूँ, दर दर भटकता हूँ, तो मैं इसलिए नहीं घूमता कि अपने लिए, कि मैं इसलिए भी घूमता हूँ कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं, जो कवि हैं, जो बिरहा के जो गायक हैं, वो उन लोगों को एक अपने वीडियो के माध्यम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला के रख दूँ ताकि वो अमर हो जाए। तो हम आपसे कवि जी ये चाहेंगे कि कोई लेखनी आप सुनाएं जो वीर रस की हो। मैंने लिखा था, हमारा एक मित्र था अश्वनी कुमार, जो शहीद हो गए, हमारे गाजीपुर के थे मित्र थे। हमारी फ़ोन में बातचीत भी होती थी। मैंने उनके लिए बिरहा लिखा था, तो उसमें मैंने भूमिका में लिखा था। अब देखिए मेरे भाई को सरहद पे मार दिया गया, मेरा भाई शहीद हो गया। मैं अपने भाई के लिए लिखा था कि चाहे गोली चले चाहे गोला चले, चाहे गोली चले चाहे गोला चले, चाहे तूफान चले हमको गम है नहीं। मिटा देंगे हस्ती ये पाक तेरी बस्ती, तू हमको मिटाए तुझमें दम है नहीं। तेरी औकात क्या तू लड़े सिंह से, तेरी शोहरत को पल में कुचल देंगे हम। पाल चंचल कभी तुम गरज कर कहो, तेरे छाती पर चढ़कर मसल देंगे हम। वाह वाह।
ऐसे ऐसे जो बिरहा में जो भूमिका लिखी जाती है, जो गीतें लिखी जाती है भोजपुरी में, अगर शहीदों के सम्मान में, उन सैनिकों के सम्मान में जो हमारे सरहदों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे कवि हैं हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे बिरहा कलाकार हैं और ऐसे ऐसे भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं जो इसी गाजीपुर की धरती से पैदा हुए। तो मैं चाहूँगा कि इस भोजपुरी को, इस बिरहा को आगे बढ़ाते रहें और बढ़ाने का ऐसे ही प्रयास करते रहें, और मैं भी ऐसे प्रयास करता रहूँगा। तो बस आप लोग देखते रहेंगे हमारे चैनल पर अनेकों लोगों का इंटरव्यू, ऐसे जो जिनका जो बिरहा के प्रति समर्पित हैं, जो भोजपुरी के प्रति समर्पित हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।